रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज आप लोगों को गिवन हैं, जिनसे और इन्हीं से रिलेटेड ये सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों की मोल्ड हुई जो स्टेटमेंट्स हैं वो पेपर में पूछी जाती हैं। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है उनको डिस्कस करते हैं। चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट मतलब अगर हम दो पॉइंट्स की बात करें कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जो बॉडी की जब पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ जो पोजीशन इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो इसकी पाथ लेंथ है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे उस बॉडी की जस्ट पोजीशन के चेंज होने की बात हो रही है इनिशियल से फाइनल में, तो वो उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है पहले का ऑप्शन बी है, मोशन ऑफ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज। ठीक है, रोटेटिंग फैन का जो स्क्रू मूव कर रहा होता है तो वो भी एक खास एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका स्क्रू है और ये एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो जो वो मोशन जो एक्सिस के अलोंग होता है वो क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, जो जिसको मतलब जो एक एक्सिस के अलोंग सर्कुलर मोशन हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, द साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, साइक्लिस्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड प्रोड्यूसेस अ डीसेलरेशन। और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डीसेलरेशन मींस के स्टॉप करने के लिए, साइकिल को स्टॉप करने के लिए वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड की वो डीसेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है साइकिल को स्टॉप कराने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन टूवर्ड्स, तो डायरेक्शन हमेशा उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जो डीसेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो उसके ऑपोजिट, जो उसके मोशन एक्चुअल मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर वो वेस्टवर्ड जा रहा है और हम बॉडी को स्टॉप कर रहे हैं तो स्टॉप करने के केस में जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो कहाँ होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, ईस्ट की जानिब होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, एक लड़की है वो वेस्ट की जानिब मूव कर रही है और उसने कितना मूव किया है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वो मूव कर रही है टुवर्ड्स साउथ, मतलब वेस्ट से वो किस तरफ जा रही है, साउथ की जानिब जा रही है। और कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 4 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से पहले वो यहाँ गई है और उसके बाद वो मूव करके साउथ की जानिब आई है और उसका फाइनल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मींस ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट था, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे आएगी, 4 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल 4 किलोमीटर है, इसमें से 3 किलोमीटर माइनस कर दें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 1 किलोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गई है, 1 किलोमीटर। तो पहले हम डिस्टेंस की वैल्यू मेंशन करेंगे एंड देन डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास 1 किलोमीटर आ गई और डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ कवर, कि जो टोटल उसने रास्ता कवर किया है वो कितना बन रहा है। तो टोटल जो उसने फासला तय किया है वो कितना है, कि पहले वो 3 किलोमीटर वेस्टवर्ड गई है और फिर वो 4 किलोमीटर साउथ की जानिब गई है। तो इसका मतलब 4 + 3 जो टोटल डिस्टेंस, जो इंडिविजुअल डिस्टेंस है उनको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, 1 किलोमीटर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी है। अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स। ठीक है, एक राइडर है वो हॉर्स को ट्रेन कर रहा है और हॉर्स 60 मीटर्स टुवर्ड्स राइट मूव करता है। ठीक है, 60 मीटर्स राइटवर्ड मूव करता है और टाइम कितना लेता है, 3 सेकेंड्स। ठीक है, देन इट टर्न्स बैक, और फिर वो वापस आता है 30 मीटर्स। ठीक है, 30 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करके वो वापस आता है और टाइम कितना लेता है, वो 2 सेकेंड्स लेता है।
आपने इसकी एवरेज स्पीड वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 60 मीटर्स यहाँ पे उन्होंने क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो हम अगर एक v1 हमारे पास पहली वेलोसिटी कितनी आई है 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 60 डिवाइडेड बाय 30 जब वो राइट साइड मूव कर रहा है और जब वो लेफ्ट बैक मूव करके जा रहा है तो v2 हमारे पास होगा 30 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2, तो 2 15 आर, ठीक है 15 मीटर्स। अब हमने क्या फाइंड करनी है, एक हमारे पास v1 आ गई, एक हमारे पास v2 आ गई। अब इन दोनों वेलोसिटीज का हमने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वेलोसिटीज को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15 हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14.5, ठीक है 17.5 राउंड अबाउट कितना आता है 18 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब है इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे दी है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम हमें दे दिया है 5 सेकंड्स। ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर साइक्लिस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है साइक्लिस्ट की हमने वो फाइंड करनी है। और उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने यहाँ वेलोसिटी फाइंड करनी है, v को इधर रहने देंगे और a मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा, t को इस तरफ ले आएंगे। तो एक्सेलरेशन हमें कितनी दी हुई है 2 और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 2 मल्टीप्लाई 5 तो 2 5 से 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी हमें दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया हुआ है जी 10 सेकंड। उन्होंने क्या कहा है, किसकी क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और हमने फाइनल वेलोसिटी की फाइंड करनी है। उसके लिए आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ए की वैल्यू पुट करें जो कि 2 है, वी एफ हमें फाइंड करना है, वी आई हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाय टाइम अगर देखें तो टाइम क्या है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस 10 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, बी एफ माइनस 10 और 10 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आ गया 20, वी एफ माइनस 10 यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 30 मीटर पर सेकंड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है, when a slope of a body's displacement time graph increases। ठीक है, वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इस साइड पे हम टाइम ले रहे हैं, इस साइड पे हम क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। अब इसकी जो स्लोप है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, स्लोप के हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट मीन्स कि अगर टाइम के साथ साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप इंक्रीज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन नेक्स्ट MCQ है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप व्हेन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द पाथ। ठीक है, एक बॉल को हमने ग्राउंड से ऊपर की जाने फेंका है, तो सबसे टॉप पे इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो उसके नीचे
उसके अंडर ये जो एरिया है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप के अंडर जो एरिया है वो क्या देता है, हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है इन 5 सेकेंड अ कार एक्सेलरेट। ठीक है, 5 सेकेंड में कार एक्सेलरेट हो रही है सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें कितना दिया है 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी 20, टाइम हमारे पास 5 है, तो एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, आप 4 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ इम्पैक्ट फाइंड करनी है, मीन्स की वेलोसिटी फाइंड करनी है। और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी और टाइम से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैसे अगर हम फार्मूला देखें वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम a को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वैल्यू पुट करेंगे और हम क्या फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 या 9.8 और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, 10 4 आर 40। तो अगर 39.40 के करीब ऑप्शन क्या है 39.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द कार। इंक्रीजिंग स्पीड को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग स्पीड। सही है, तो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए हमारे पास ये ग्राफ सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आता है और ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड का है। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज थे यूनिट नंबर 2 के। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।